हेलो एवरीवन। वैल्यू एडिशन की सीरीज में हम जजमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 21 है आज। आरसी कूपर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई भी फंडामेंटल राइट आइसोलेटेड नहीं है। मेनका गांधी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी प्रोसीजर हो वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। हुसैन आरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीडी ट्रायल भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 में। फ्रांसिस कैरोली मूलिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ओल्गा तेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लीन इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और इसमें उसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। विशाखा केस जो 1997 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी और बोला कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट्स द आर्टिकल 14, 19 एंड 21। केएस पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को रिकॉग्नाइज किया और बोला कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। नालसा केस 2014, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है। आप अपने आप को मेल बोल सकते हैं, फीमेल बोल सकते हैं, थर्ड जेंडर भी बोल सकते हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर कैटेगरी में रखा गया। रामलीला मैदान केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पीसफुल असेंबली और प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है। नवतेज जौहर केस 2018 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। जोसेफ साइन केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को हटा दिया और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश की इस केस के जरिए। सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, या इसी केस को सेम सेक्स मैरिज केस भी बोलते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शादी करना यानी कि राइट टू मैरी ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट हो सकता है। लता सिंह केस, सफीन जहां केस और शक्ति वाहिनी केस, इन तीनों केस का जो समरी है उसका ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ पार्टनर को चूज करना एक फंडामेंटल राइट है। शादी करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लाइफ पार्टनर को चूज करना एक फंडामेंटल राइट है। सबरीमाला टेम्पल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो कस्टम कैन क्लेम सुपरमेसी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बचन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के सिद्धांत को दिया था। आर्टिकल 22, इसके अंतर्गत DK बसु केस आता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन।